क्या आपने सुना है कि एक ब्राह्मण विद्वान ने अपने सबसे बड़े अपमान का बदला कैसे लिया और कैसे एक साधारण परिवार के लड़के को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया? अगर कोई आपकी इज्जत को रौंद दे तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे या ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे जो पूरा इतिहास बदल दे? आज सुनिए चाणक्य की वो 7 गुप्त नीतियां जो न सिर्फ साम्राज्य बनाती हैं बल्कि आज भी आपकी जिंदगी में धन, सम्मान और सफलता ला सकती हैं। बस अंत तक सुनते रहिए, क्योंकि आखिरी राज सबसे खतरनाक है। प्राचीन भारत का वो दौर, सिकंदर की सेनाएं झेलम पर रुक चुकी थीं। विदेशी आक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा था। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और वे आपस में लड़ते ही रहते थे। सिर्फ मगध ही सबसे ताकतवर था। वहां नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद राज करता था। उसका खजाना सोने से भरा हुआ था, लेकिन प्रजा गरीबी और अत्याचार से कराह रही थी। धनानंद का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह खुद को संसार का सबसे बड़ा सम्राट मानता था। इसी अंधेरे के दौर में तक्षशिला से एक ब्राह्मण विद्वान आए, विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे और धनानंद के भव्य दरबार में प्रस्तुत हुए, भारत को एकजुट करने की आशा के साथ। लेकिन चाणक्य का साधारण रूप, उनका निर्भीक स्वभाव और राजा की नीतियों पर उनकी कटु सच्चाई धनानंद को सहन न हुई। चाणक्य ने कहा था, राजधर्म प्रजा की रक्षा से चलता है, सोने से नहीं। यह सुनते ही धनानंद का अहंकार भड़क उठा। उसने चाणक्य की हंसी उड़ाई, उन्हें नीचा दिखाया और क्रोधित होकर चिल्लाया, इस ब्राह्मण को दरबार से बाहर फेंक दो। दरबार में सन्नाटा पसर गया। चाणक्य की आंखों में आग जल उठी। वे भूमि को स्पर्श कर प्रतिज्ञा लेते हुए बोले, हे धनानंद, इस अपमान की सौगंध, मैं तुम्हें सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा और इस भूमि पर एक योग्य शासक स्थापित करूंगा। धनानंद हंसता रहा, पर चाणक्य की प्रतिज्ञा उसी क्षण इतिहास की दिशा बदल चुकी थी। अब सवाल यह था, वह योग्य शासक कहां मिलेगा? दरबार से निकलकर चाणक्य पाटलिपुत्र के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनमें एक लड़का अलग चमक रहा था। साधारण परिवार का था, पर उसकी आंखों में तेज, चाल में निर्भीकता और बातों में ऐसी चतुराई थी कि वह बाकी बच्चों को आदेश देता, रणनीति बनाता, जैसे कोई छोटा राजा हो। लोग हंसते हुए कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। चाणक्य ठिठक गए। वे उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारा नाम? लड़के ने सीधी आंखों में देखकर कहा, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य मुस्कुराए। उन्हें लगा यही वो चंद्र है जो धनानंद के अहंकार को ग्रहण लगा देगा। उसी दिन से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिष्य बनाया। जंगल में, नदी किनारे, रात के अंधेरे में शिक्षा शुरू हुई। युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, सब कुछ। एक शाम दीपक की रोशनी में चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, मजदूर दिन रात मेहनत करता है, फिर भी गरीब रह जाता है। चतुर व्यक्ति कुछ घंटों की योजना से लाखों कमा लेता है। फर्क मेहनत का नहीं, सोच और रणनीति का है। चंद्रगुप्त उत्सुकता से सुन रहा था। चाणक्य बोले, श्रम आधार है, लेकिन धन बुद्धि और नीति से आता है। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ के बिना न धर्म टिकता है न सुख। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो मेहनत व्यर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं, लेकिन दिशा के बिना मेहनत सिर्फ भटकना है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम सोचते हो। समय बीतता गया। अनुभव की आग में तपकर चंद्रगुप्त अब केवल युवा नहीं, शक्तिशाली बनने लगा था। एक दिन चाणक्य बोले, अब मैं तुम्हें 7 गुप्त नीतियां सिखाऊंगा। इसे कभी किसी को मत बताना। पर उससे पहले एक छोटी कहानी सुनो। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत भोला और बहुत बातूनी था। अपनी हर बात, घर का झगड़ा, आर्थिक तंगी, कमजोरियां, सबको बता देता था। शुरू में लोग सुनते रहे, फिर उसका मजाक उड़ाने लगे और देखते देखते राजू की इज्जत खत्म हो गई। चाणक्य बोले, राजू मत बनना, अब ध्यान से सुनो। पहला राज, घर परिवार की बातें 4 दीवारों में ही रखो। उन्हें बाहर बताओगे तो रिश्ते कमजोर होंगे और लोग हस्तक्षेप करने लगेंगे। दूसरा राज और भी खतरनाक है, अपनी कमाई और संपत्ति गुप्त रखो। धन दिखाओगे तो जलन,
शत्रु और मांगने वाले सब बढ़ जाएंगे। तीसरा राज वही है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं छिपाकर रखो। दुश्मन इन्हीं दो बातों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। अब सुनो चौथा राज। ये तुम्हारी ढाल भी है और तलवार भी। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत किसी के सामने मत खोलो। ये तुम्हारे निजी हथियार हैं। इन्हें दिखाओगे तो तुम पर प्रहार होगा। पांचवां राज दर्द से निकला है। अपमान छुपाकर रखो, उसे अपनी शक्ति बनाओ। अपमान से सीखो, प्रतिशोध की आग भीतर रखो और समय आने पर ही प्रहार करो। छठा राज मन से जुड़ा है। अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखो। क्रोध, दुख, घबराहट जो भी दिखा दोगे वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। और सातवां राज सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा, दान और पुण्य गुप्त रखो। प्रचार से पुण्य घटता है और अहंकार बढ़ता है। चंद्रगुप्त ने यह राज मन में उतार ली। समय बीता, वर्ष गुजरते गए। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की बहादुरी से छोटे छोटे राज्य एक के बाद एक उनके साथ जुड़ते गए। भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी एक एक करके बेनकाब हुए। प्रजा के दिलों में उम्मीद जागी। गांव गांव में, बाजारों में, सड़कों पर लोगों ने चंद्रगुप्त के नाम की जय जयकार शुरू कर दी। उसका जय घोष दिशाओं में गूंजने लगा। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया। धनानंद की विशाल सेना, लाखों सैनिक, हाथी, घुड़सवार मैदान में खड़ी थी। उसके सामने चंद्रगुप्त की छोटी लेकिन रणनीति से लैस सेना। चंद्रगुप्त ने ठीक वही किया जो गुरु ने सिखाया था। कमजोरियां छिपाई, योजनाएं पूरी तरह गुप्त रखीं और सही पल का इंतजार किया। फिर अचानक वार। धनानंद का अहंकार चकनाचूर हो गया। उसका खजाना, उसकी सेना, सब व्यर्थ। साम्राज्य अब चंद्रगुप्त मौर्य का था। भारत एक हुआ, विदेशी खतरा थम गया। मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आपने सब त्याग दिया, आपको क्या मिला? चाणक्य बोले, पुत्र, नीम को सम्मान नहीं मिलता, वह छिपी रहती है, लेकिन उसी पर महल खड़ा होता है। मैंने भारत की नींव रखी, यही मेरे लिए पर्याप्त है। असली राज साम्राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि और गोपनीयता से बनता है। धन मेहनत से नहीं, सही नीति से बढ़ता है। आज भी चाणक्य यही सिखाते हैं। मेहनत करो लेकिन दिशा के साथ, और अपनी गोपनीयता की रक्षा करो, क्योंकि सच्ची बुद्धि शोर नहीं करती, चुपचाप इतिहास बदल देती है। अब आप बताइए, इन 7 नीतियों में से आज से कौन सी अपनाएंगे? कमेंट में लिखिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।